हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। जिंदा खुदा तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। सनी ने मिलकर प्रार्थना कर। सर्वशक्तिमान पिता तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद, आज दे इस समय दे वास्ते प्रभु तेरे वचन दे खुदावंद। फिर पिता अज तेरे वचनों सिखण जा रहे प्रभु, अगवाई करना अपने दास समूह बन के बोलो, ताड़ी महिमा कर। जिन्हें भी लोग खुदावंद तेरे वचन सुनन खुदा बाप, एक दे जीवन दे विच तुसीं आशीष दो खुदावंद, और एक दे समझ खोल दो, ताड़ा वचन समझ सकन। यीशु मसीह दे नाम विच मंगदे आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सो खुदावंद खुदा दा शुक्र होवे, प्रभु ने सानू फिर अपने हजूरी विच बैठाया कि असीं प्रभु के वचन सीखिए। तो हम लोग देख रहे थे हम क्या करें। मेरा ख्याल आप सामने लिखा हुआ विषय आ रहा है, हम क्या करें। इतवार के दिन हम लोगों ने सीखना शुरू किया था की तैयारी का स्थान मतलब संगति। तो संगति का विषय काफ़ी गहराई से खुदा ने दिया,
और प्रभु का धन्यवाद हो जब इस समय में लोग अपने अपने स्थानों पर जिन्होंने टाइम लिया है वफादारी से आराधना कर रहे हैं, तो खुदा खुश है, स्वर्ग खुश है। इसलिए वो हमें आत्मिक मन्ना जो है उसका भेद जो है वचन का वो खोल कर दे रहा है, ताकि हमारे अंदर एक खुदा को जानने की जिज्ञासा और जागे और हम अपने उद्धार का काम करने के लिए जिम्मेदार हो जाएं। हालेलुया। तो वो जो विषय है वो भी हम इतवार को ही लेंगे। फिर आज फिर हम क्या करें इस विषय में चलते हैं। उसमें काफ़ी बातें हम लोग सीख चुके हैं, जैसे पुत्रीकरण के विषय में, उद्धार के विषय में, और 8 बातें और दिखी हैं। और 9वीं बात है ये कि आत्मा का फल, आत्मा के फल नहीं, आत्मा का फल। हालेलुया। तो इसके विषय में हम लोगों ने सीखना शुरू किया था, आत्मा का फल। तो इसमें हमने पहली बात देखनी शुरू की थी, फल की किस्में। हालेलुया। तो फल की किस्मों में हमने गलातियों 5:22 भी देखा था, जो शरीर का फल है, और आत्मा का फल है, और 22 और 23 को देखा था। और इसमें जो हमने देखा था कि जो फल एक ही है, लेकिन एक फल में खुदा ने 9 प्रकार के अपने अनुग्रह जो है हम पर प्रकट किए। हालेलुया। तो ये फल जब आत्मा का हम देखते हैं, तो आत्मा के फल में हम जब देखते हैं तो 9 प्रकार का खुदा का अनुग्रह देखते हैं। अनुग्रह यानी कि कृपा, पंजाबी में चलो कृपा भी कहते हैं। हालेलुया। सो कृपा का मतलब है, जैसे दया का भी मतलब है, कृपा का भी मतलब है कि हमें हमारे पाप को खुदा ने क्या किया है, क्षमा किया है, माफ कर दिया है। और कृपा ये है कि माफ करने के बाद ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, हमें वो स्थान दिया है, उस स्थान पर बैठाया है जिसके हम लायक नहीं थे। हालेलुया। तो ये 9 फल जो ये जो फल है आत्मा का, इसमें 9 प्रकार का जो अनुग्रह है, जैसे प्रेम, आनंद, धीरज वगैरह जो भी हमने पढ़ा है, 9 प्रकार का जो अनुग्रह है, ये प्रेम जो ईश्वरीय प्रेम हमें मिला है, हम इसके लायक नहीं थे। अनुग्रह की किस्मों के मतलब, अनुग्रह की किस्म में पहली किस्म जब हम देखते हैं तो वो क्या है, प्रेम से। तो जो प्रेम ईश्वरीय हम प्राप्त कर चुके हैं, इसके लायक हम नहीं थे। तो ये खुदा का अनुग्रह है कि हमारे अंदर ईश्वरीय प्रेम है। संसार के अंदर कौन सा प्रेम है, संसारिक प्रेम है, लेकिन हमारे अंदर कौन सा प्रेम आ गया है, ईश्वरीय प्रेम। दूसरा, हमारे पास आत्मिक सुख है। हालेलुया। यहाँ आत्मिक आनंद है। जो दुनिया में आनंद कौन सा है, शरीर का है, प्राण का आनंद है, लेकिन हमारे पास कौन सा आनंद है, आत्मिक आनंद। तो दुनिया में कोई राजा हो, कोई भक्ति करने वाला, कितना भी प्यारा इंसान क्यों ना, कितना भी नेक इंसान ना हो, उसके पास ये स्वर्ग से जो उसकी आत्मा में आनंद का फल नहीं है। हालेलुया। तो आनंद का जो अनुग्रह की आनंद जो दिया है, आनंद के रूप में हमें हमारे ऊपर जो अनुग्रह किया है, ये भी हमारा जो आनंद हमें उसने दिया था, उस आनंद के हम लायक नहीं थे। उसके बाद शांति आ गई, धीरज आ गया, नरमाई आ गई, वफादारी आ गई, संयम आ गया, शांति आ गई। ये सब चीज़ें जो हैं, ये स्वर्ग से मिली हुई चीज़ें हैं। स्वर्ग से मिला हुआ हमारे समझ लो एक अनुग्रह का प्रतीक है। तो ये यहाँ पे हम अपनी भागदौड़ से पा सकते नहीं, अपनी भक्ति से पा सकते नहीं। ये खुदा ही अनुग्रह करता है, कृपा करता है, तो उसी को ये प्राप्त होता है। तो अभी हम लोगों ने इसमें से देखा था, फल की किस्मों में पहला किस्म जो है वो कौन सी है, प्रेम है। तो इसके विषय में हमने देखा था, ये ईश्वरीय प्रेम है।
हमारे अंदर अंदर या अंतर में वास करने वाले परमेश्वर का एक गुण है। ये जो हमारे अंदर परमेश्वर वास करता है ना, उसका क्या है, ये एक गुण है, प्रेम। क्योंकि हमारे अंदर अभी कौन सा प्रेम है, ईश्वरीय प्रेम। अगर हमारे अंदर संसारिक प्रेम हो तो कोई ना कोई स्वार्थ लेके बैठा है, किसी से हमें कुछ प्राप्त हो सकता है, कुछ मिल सकता है तो प्रेम है। अगर लग जाए ना पता कि अभी इससे कुछ हासिल नहीं हो सकता तो प्रेम भी क्या हो जाता है, फीका, ठंडा। लेकिन ईश्वरीय प्रेम करता है, जिससे प्रेम कर लिया जान तक दे देनी, लेकिन प्रेम ठंडा होने देना नहीं है। ईश्वर ने हमारे लिए क्या दिया, जान दी। हालेलुया। तो ये ईश्वरीय प्रेम का क्या है, एक गुण है जो हमारे अंदर है। तो दूसरा था आनंद। ये संसार की तथाकथित प्रसन्नता नहीं है जो हम देखते हैं, ये संसार की खुशी नहीं है, संसार का आनंद नहीं है, परंतु बहुत ही गहरा आनंद है। फिलिप्पियों 4:4 में और 5 में हम लोग देख चुके हैं, और पहला पत्रस 1 अध्याय उसका 8 आयत में भी हम देख चुके हैं। उसके बाद मेल था या शांति। तीसरी किस्म कौन सी है फल की, शांति। तो ये परमेश्वर की शांति है जो आत्मा को पूरी तौर पर क्या करती है, संतुष्ट कर देती है। हालेलुया। यानी कि ऐसी शांति है। बाकी शांति जो है प्राण को कई बार संतुष्ट करती है, शरीर को संतुष्ट करती है, लेकिन आत्मा को संतुष्ट करती नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आत्मा को जब संतुष्ट कर देती तो फिर हमें कोई भय रहता नहीं है। प्राण को संतुष्ट करना, हम मान लो प्राण खुश हो गया, शरीर खुश हो गया, शरीर की ख्वाहिशें पूरी हो रही, शरीर के स्वाद, टेस्ट, भोजन सब कुछ, लेटने का गद्दे वगैरह सारा, सोने, अच्छे महल, गाड़ियां मिल गई हैं शरीर के लिए। हालेलुया। तो प्राण भी इसमें पूरा खुश है। लेकिन एक बात प्राण में चलती रहती है, अगर ये हमारे हाथ से निकल गया तो हालेलुया, पता नहीं ये शांति कितने दिन तक बनी रहेगी। लेकिन जब ये शांति हमारी आत्मा तक आ जाती तो भावना हमारी क्या बन जाती है, चाहे कोई पत्थर भी मारे ये शांति मुझसे छीन सकता नहीं। तो इस शांति का अनुभव इस सदी के संतों में से जबरदस्त अनुभव जो पाया वो कौन सा इंसान था, साधु सुंदर सिंह। हालेलुया। लोग उसको कितना मारते पीटते हैं, किस प्रकार से पथराव तक भी करते हैं, लेकिन उसका आनंद खत्म, शांति खत्म होती नहीं। हालेलुया। उसकी शांति से प्रभावित होकर डाकुओं तक के जीवन भी क्या हो गए, बदले। हालेलुया। तो साधु सुंदर सिंह कोई खुदा का खास चहेता नहीं है। प्यार खुदा ने जैसे अपने पुत्र से किया वैसा ही हमसे भी किया। हालेलुया। लेकिन हम साधु सुंदर सिंह की तरह या पौलुस की तरह या पतरस की तरह अपने आप को इस्तेमाल होने के लिए देते नहीं है, इसलिए वो शांति हमें पूरी तरह हमारी आत्मा में टिकाऊ रूप पर बैठती नहीं। लेकिन जिनमें बैठ जाती उनको कोई परवाह रहती नहीं। उनको जला दो, उनको काट दो, उनको लूट लो, उनको जो मर्जी कर दो, उनकी शांति भंग होती नहीं। हालेलुया। तो ये परमेश्वर की शांति है जो आत्मा को पूरी तौर पर संतुष्ट करती है। कुलसियों 3 का 15 से 17 तक हम लोगों ने इसमें देख चुके हैं। आज इसलिए बोल रहा हूं, अगर कोई नया सुनता है तो लिख सकता है। और अभी आगे हमने मेरा ख्याल धीरज का भी बात सुना था, है ना। ए पॉइंट देख लिया था, बी देख लिया था, सी और डी मेरा ख्याल था धीरज। अगर सुनने वाले देख रहे हैं, अगर नोट्स आपके पास हैं पहले वाले, तो देखो तो धीरज पर समाप्त किया था या कृपा पर, धीरज पर था। धीरज तो संभाविक मनुष्य अधीर होता है। अधीर मतलब जो संभाविक है, यानी कि संसारिक या शारीरिक मनुष्य है, वो क्या होता है, धीरजवान होता नहीं, अधीर होता है। लेकिन जो संत होते हैं वो इसके क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, उलट होते हैं। वो शांति से क्या रहते हैं, भरे रहते हैं। इसके लिए वचन क्या है, याकूब 1:4, याकूब का खत 1 अध्याय उसका 4 आयत। हाँ जी,
पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। धीरज को अपना कितना काम करने दो? पूरा काम करने दो, कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। क्या हो जाओ? धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और क्या हो जाओ? सिद्ध हो जाओ। और तुम में किसी बात की घटी ना तुम रहे। में किसी बात की क्या ना रहे? घटी ना रहे। हालेलुया। हालेलुया। तो धीरज के फल के विषय में वचन क्या बोलता है? धीरज के कार्यों को क्या करने दो? पूरा होने दो। हालेलुया। हालेलुया। तो हम तो उसको शुरू ही होने देते नहीं। हालेलुया। हम लोगों का स्वभाव क्या है? हम प्रार्थना तो ये करते, धीरज एक अच्छा फल है ना, तो हमारी जब प्रार्थना में बैठते तो सच में हम लोग प्रार्थना करते, प्रभु मुझे धीरज से क्या कर दे? भर दे, मुझ में से धीरज का फल प्रकट होने दे। हालेलुया। 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 तो क्या होता है जब धीरज के हम प्रार्थना कर दी तो खुदा माहौल कैसा लेके आएगा? अभी धीरज वाला। हालेलुया। हालेलुया। धीरज का माहौल नहीं आएगा। माहौल कैसा आएगा? अशांति। हालेलुया। हालेलुया। तेरा प्यो ठीक नहीं, तेरी माँ ठीक नहीं, तेरा बहन ठीक नहीं, तेरा भरा ठीक नहीं। हालेलुया। तेरी सास ठीक नहीं, तेरी नौ ठीक नहीं, तेरा फलाना ठीक नहीं, तेरा फलाना ठीक नहीं। हालेलुया। हालेलुया। तो वो जो बातें आती है, तो जब वो कहते हैं ठीक नहीं ठीक नहीं ठीक नहीं, तो हम लोगों का धीरज कैसे बना सकते हैं? कैसे टिका रहेगा? जब वो बोलेगा तेरा बाप ठीक नहीं, तो मैंने ये सोच लेना मेरा मिट्टी वाला बाप ठीक नहीं। कौन सा? है ना? मिट्टी वाला बाप ठीक नहीं, बहन ठीक नहीं, मिट्टी वाली ठीक नहीं, मिट्टी वाले ठीक नहीं। मिट्टी 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 जानकर जब उनको करोगे तो आपकी भावना जो है उनके साथ जुड़ेगी नहीं। हालेलुया। हालेलुया। तो मिट्टी आकर जितना मर्जी आपके साथ झगड़ा करे, आपके ऊपर पड़े, तो आपने बता देना है कि जो मिट्टी है वो मिट्टी में मिल जाएगी। मेरी आत्मा का आनंद जो है, धीरज जो खुदा ने मुझे दिया है, उसकी अभी क्या हो रही है? परख हो रही है। तो उसकी शुरू हो गई है परख, तो मैंने इसको शुरू भी होने देना है। जिन्होंने मुझे अभी बेदल करना शुरू किया है, तो मैंने क्या करना है? उनके लिए प्रार्थना करनी है। हालेलुया। हालेलुया। उनसे बैर नहीं रखना, क्या करना है? उनके लिए प्रार्थना करनी है। तो उनके लिए उलट कोई भी नहीं रखना सिस्टम। प्रभु का धन्यवाद करना, प्रभु फलाने भाई में से भी आपने मेरे धीरज को चेक कर लिया, फलाने से भी कर लिया। अभी एक और रहता है जिसको लगता है कि मैं जिसको सह नहीं सकूंगा उसको भी उभार दी। हालेलुया। हालेलुया। तो उसको भी मेरे खिलाफ उभार प्रभु, ताकि मेरे धीरज का काम क्या हो जाए? पूरा हो जाए। हालेलुया। 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 करो, फोन आ गया कोई। तो मेरे धीरज का काम क्या हो जाए? पूरा हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। वचन पढ़िए ध्यान से जरा, क्योंकि फल का काम है, तो फल में कहीं भी आप चूक ना कर जाए। ये फल सारे आपको बताते हैं। अगर प्रकट करना चाहते हो तो पत्थर खाने के लिए क्या हो जाओ? तैयार हो जाओ। जो बढ़िया फल देगा, फलदार पेड़ होगा, उसको लाठियां, उसको पत्थर, और उसको एक होती है ऐसे करके कुंडी बनाई होती है, आगे से डंडे के साथ लगाई होती, तो उसके साथ पकड़ के क्या करते हैं? झंझोड़ते हैं। तो झंझोड़ने वाले, डंडे मारने वाले, पत्थर मारने वाले तैयार होंगे। आपने खा कर पत्थर, तो उनको कौन सा फल देना है? धीरज का फल। हालेलुया। हालेलुया। ये नहीं आप अपना धीरज है तो अपने अंदर ही रख लो, तो अंदर ही सड़ गल जाए धीरज। फल जितना भी हो जाता, हमारी कोशिश क्या होती है? सड़ने से पहले पहले ये पक्का पक्का ही किसको मिल जाए, टेस्ट कर लें दूसरे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ये फल हमारे लिए नहीं है, ये किनके लिए है? दूसरों के लिए। ये हमारे लिए ये नहीं है, ना स्वर्ग के लिए है। ये स्वर्ग से आया है, लेकिन है किनके लिए? संसारिक लोगों के लिए, हमारे संगी भाइयों के लिए। हालेलुया। हमारे साथ रिलेशनशिप के लिए, चाहे वो आत्मिक लोग हों चाहे शरीरक हों, सबके लिए है ये। तो इसलिए हम लोगों ने धैर्य के काम को, धीरज के काम को क्या करना है? पढ़ो।
पर धीरज को अपना पूरा काम करने हाँ, दो। इससे पहले एक आयत आ जाओ तो इससे ऊपर होगी कुछ। ये जानकर के तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से हाँ। धीरज उत्पन्न होता हाँ, है। तो इसकी उत्पत्ति भी है ना। हालेलुया। धीरज की उत्पत्ति कहां से है? विश्वास के परखे जाने से। विश्वास की परख से। हालेलुया। तो धीरज ऐसे ही नहीं आ जाता। विश्वास पहले क्या होगा? परखा जाएगा। विश्वास की परख से क्या होगा? धीरज पैदा होगा। और पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, धीरज ने भी काम पूरा करना है कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। हाँ, धीरज का काम देख लो कितना जबरदस्त है। अगर धीरज का काम हम पूरा होने दें तो हम क्या हो जाएंगे? सिद्ध हो जाएंगे। तो धीरज का काम अगर पूरा नहीं करेंगे, नहीं होने देंगे तो सिद्ध होंगे नहीं। चाहे आप विश्वास में परखे गए हो, लेकिन आगे स्टेप धीरज आ गया, धीरज को पैदा कर लिया आपने, लेकिन धीरज पैदा करने के बाद अगर धीरज का कार्य पूरा ना हुआ, धीरज का काम पूरा ना हुआ, तो आप लोग कभी भी जो धीरज का काम पूरा होने के बगैर आप सिद्ध हो सकते नहीं हो। तो यीशु को कौन सी दुल्हन चाहिए? हालेलुया। हालेलुया। सिद्ध और संपूर्ण दुल्हन चाहिए। हालेलुया। तो ये वचन जब हम सुन रहे हैं तो ये हम आपके लिए नहीं, ये मेरे लिए भी है। कई जगह पे हम भी अधीरज धरते हैं, धीरज खो बैठते हैं। तो अभी हम सबके लिए, सब ने एक दूसरे के लिए ये वचन सुनते सुनते प्रार्थना करनी है। ऐसे लोगों को टारगेट करके नहीं रखना, उसमें तो है ही नहीं, उसमें है ही नहीं है। जिनको आप लगता है, एक तो आप अपने ऊपर पहले लगाओ आप में है कि नहीं, दूसरा जिसका नहीं दिखाई देता उसको टारगेट नहीं करना, उसको निशाना नहीं बनाना। उसके लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है कि आपके फल में जो धीरज है, धीरज के फल में और मिठास आ जाए। हालेलुया। हालेलुया। तो सिद्धता भी आपकी पूरी तौर पे हो। सिद्धता जो है मसीह के कद तक आना है। हालेलुया। तो कहीं पे भी घुटनों टखनों पे रुकना नहीं है। हालेलुया। आइए धीरज के काम को पूरा होने दो। और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। तुम में किसी बात की घटी ना रहे। दोबारा पढ़ दो पूरी है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। धीरज को अपना पूरा काम करने दो। तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। और तुम्हें किसी बात की घटी ना हो। किसी बात की तुम में घटी ना हो। इसके लिए इसी अध्याय की, पहला अध्याय, उसकी 2 और 3 आयत भी पढ़नी पड़ेगी। हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो। परीक्षाएं हैं जिनसे हम भागते हैं ना, जिनसे हम दुखी होते हैं, जिनसे हमारा खुदा के दासों से भी मन उठ जाता है, कलीसिया से मन उठ जाता है, खुदा से मन उठ जाता है। ये परीक्षाएं हैं जो हमें किसके नजदीक लाती है? खुदा के नजदीक। जब हम दावा करते हैं हम खुदा के नजदीक हैं, तो दास के भी नजदीक कुदरती होंगे। हालेलुया। जब आप दावा करते हैं कि हम खुदा के नजदीक हैं, तो कलीसिया के नजदीक भी खुद ही होंगे, वचन के नजदीक भी खुद ही होंगे, प्रार्थना के नजदीक भी खुद होंगे, क्योंकि जो उसके पास है ये सारे स्वभाव जो है मसीह के, उसमें प्रदर्शित होने, प्रकट होने। हालेलुया। दोबारा। हे मेरे भाइयों, हाँ, जब तुम नाना प्रकार की यहाँ पे पलूस भाइयों को सलाह दे रहा है, हे मेरे भाइयों, जब आप नाना प्रकार की परीक्षाओं में, नाना प्रकार मतलब अलग अलग तरह की या कई प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। तो इसको क्या समझ लो? कितने आनंद की बात समझ लो? पूरे आनंद की बात समझ लो। लेकिन हम पूरे आनंद की छोड़ो, आनंद के तो हम नजदीक भी होने नहीं देते। आगे परीक्षा, खुदा के दास रख ले रोजे, कर दे प्रार्थना। हालेलुया। मैं इस परीक्षा को बर्दाश्त कर नहीं सकता। ऐसी बातें बोल बोल कर हम स्वर्ग को शर्मिंदा करते हैं। किसको शर्मिंदा करते भी? क्योंकि स्वर्ग को हमसे उम्मीद है ना, इसमें मसीह की सूरत है। हालेलुया। तो यही आकर हम पर क्या करने वाला है? अधिकार चलाने वाला है। स्वर्ग के सारे दूत हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी मदद के लिए, हमारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन जैसे कहते खुदा ये मैं सह नहीं सकता,
हालेलुया। हालेलुया। तो क्या होता होगा स्वर्ग में? तो हे भाइयों, पढ़िए फिर दूसरे हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, हाँ। तो इसको पूरे आनंद की बात तो समझो। पौलुस ने इन परीक्षाओं में पढ़ पढ़ के एक अपना सिस्टम ऐसा बना लिया कि वो खुश रहता था इस बात के लिए कि जो परीक्षा है, अभी परीक्षा आई है तो मैं पास होऊंगा और आगे वाली क्लास में जाऊंगा। अभी तक मेरे पास इतना प्रकाशन पहुंचा है, ये परीक्षा मुझे आगे के प्रकाश में ले जाएगी। अभी तीन स्वर्ग हैं, तो पहले स्वर्ग का मेरे के पास प्रकाशन पहुंचा है, ये परीक्षा मुझे दूसरे स्वर्ग तक ले जाएगी, ये परीक्षा मुझे तीसरे स्वर्ग तक ले जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। तो परीक्षा से क्या है, परीक्षा में पढ़ पढ़ के पौलुस का एक अनुभव हो गया, तो उसने ये बोल दिया बाकियों को भी, भाइयों इसको कौन सी बात समझो, आनंद की समझो। तो हमारा भी अभी अनुभव परीक्षाओं में पढ़ कर, हालेलुया, यही हो गया। तो इसको क्या करो, आनंद की बात समझो। ये हालांकि हम कई परीक्षाओं में फेल भी हुए हैं, हालेलुया, लेकिन जब फेल हुए तो फिर हमने उससे सीखा। एक जमात में हमें 2 साल गुजारने पड़े, तो काम जितना आगे बढ़ना था, जितनी जल्दी हमने अपनी एक पढ़ाई कर लेनी थी, उसमें कितना लंबा पढ़ाई हमारी चली, लेकिन अनुभव यही निकल के आया, परीक्षा में दुखी नहीं होना, क्या होना है, आनंदित होना है। जब तुम परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। तुम्हारे पास खुदा के दास सेवक के लिए आते रहे पास्टर हंस, तो एक हंसराज सैनी, माफ करना, हंसराज सैनी जी, तो मेरे मुंह में वो चढ़ा हुआ ना हंसराज, हालेलुया। तो वो एक बार ऐसे बता रहे थे प्रचार करते हुए कि मैं एक बार कुछ मेरे 1-2 दिन ऐसे निकल गए, काफ़ी खुशी में रह रहा हूँ, सब हालात भी ठीक है, कलीसिया भी ठीक है, कोई विरोध नहीं, कोई कुछ नहीं। तो मैं अचानक वचन पर जब ध्यान दिया तो ऐसा मेरे को महसूस हुआ कि ये तो कोई लगता है गड़बड़ है, लगता है खुदा से नाता क्या हो गया, थोड़ा फीका पड़ गया। तो इस बात को लेकर बोलते कि मैं प्रार्थना में बैठ गया, प्रभु मेरे से कोई भूल होगी माफ कर दे, मैं तेरी नजदीकी चाहता हूँ। विरोध कहाँ गया, निंदा कहाँ गई? तो हम तो उससे भागते हैं ना, हालेलुया। तो वो कहते वो कहाँ गया, क्या हो गया, क्योंकि वो होगा तो फिर ही तो वचन बोलता है कि हम उसके नजदीक हैं। खुदा का रूह पूरी सामर्थ्य के साथ हम पर ठहरता है। वैसे प्रार्थनाकारी रहते करते, प्रार्थना में बैठे बैठे ही बाहर से एक बड़ी जोरदार आवाज आई। तो उन्होंने देखा, उठकर बाहर गए, तो उनकी जो गाड़ी थी ना, दूसरा कोई भाई आया तो उसने उनकी गाड़ी में सीधा ले जाके मारा, तो उनके जो ड्राइवर साइड की खिड़की थी वो पूरी की पूरी तोड़ दी। तो वो भाई वहां पे खड़ा घबराया हुआ कि ये तो बड़ा नुकसान हो गया इस भाई का। तो पास्टर जी ने उसको बोला, भाई आप जाओ, हालेलुया, मुझे मेरे परमेश्वर से जवाब मिल गया, हालेलुया, हालेलुया। कोई नुकसान, कोई भी निंदा, ये चीजें जो है ये खुदा ने पहले ही हमारे लिए क्या है रख दी है। इनको पास करके ही आप आगे वाली क्लास में जाओगे, ये पास करके ही मसीह के कद को पाओगे। नहीं तो ये पास करने के बगैर आप खाली ज्ञान से बोलो, ज्ञान से करी कद बना लोगे, तो वो कद खुदा का नहीं है, हालेलुया। वो खुदा के लोगों का कद नहीं है जो ऐसी मुसीबतों में से निकलते नहीं, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो, इन दिनों में आपके साथ बैठकर लगातार आपकी प्रार्थना भी मिल रही है, आपसे बैठकर संगति भी हम कर रहे हैं। तो इससे हमारे अंदर भी बहुत से समर्पण जाग रहे हैं कि इस बात को भी अब आगे को ध्यान देना है। ये कमी भी जो है चाहे रूप बदल लेती है, लेकिन कमी के रूप में हमें रहती है। इसको कोई भी रूप में आए, इसको अभी हमारे पास रहने देना नहीं, इस पर क्या करनी है, फतह हासिल करनी है, हालेलुया। तो याकूब पहला उसकी 2 और 3 आए। हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। तो इसको क्या समझो भाई,
पूरे आनंद की बात समझो। हालेलुया। इसलिए इन दिनों में अपनी परीक्षा चेक करने का आपको ही पता है। हालेलुया। आपके पड़ोसी को थोड़ी पता है, आपके रिश्तेदार को थोड़ी पता है आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, जितनी देर तक आप बताते नहीं। आज आपका कौन सा एग्जाम पेपर है वो किसको पता है? आपको ही पता है। तो इन दिनों में चलने वाली आपकी परीक्षा के बारे में आपको ही पता है, किस प्रकार आप गिर रहे हैं या उसमें नंबर नहीं मिल रहे हैं या आप उसमें पास नहीं हो रहे। हालेलुया। तो वो आपने ही चेक करना है कौन कौन सी परीक्षाएं हैं। तो पहले तो उनके लिए आनंदित हो जाओ, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु फलानी परीक्षा के लिए धन्यवाद, फलानी परीक्षा के लिए धन्यवाद, जिसमें अभी मैं बैठा हूं, जिसमें पेपर मेरे चल रहे हैं, इस परीक्षा के लिए भी धन्यवाद। जितनों पर फतह हासिल कर लिए उनके लिए धन्यवाद, आने वाली पर भी मैं फतह हासिल करूं इसके लिए भी। हालेलुया। 2 और 3। हे मेरे भाइयों, हाँ। जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, हाँ जी, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। हाँ। ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से हाँ, धीरज उत्पन्न होता है। हाँ, तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से क्या होता है? धीरज उत्पन्न होता है। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पे धीरज उत्पन्न कैसे होता है वो भी आप तक पहुंचा दिया गया, विश्वास से उत्पन्न होता है। तो धीरज के काम को पूरा होने देना, ये भी आपको बता दिया है कि कुछ भी अधीरज की बात होती है, कुछ भी अशांति की बात होती है, कोई भी मसला उठ खड़ा होता है आपके धीरज को परखने के लिए है। तो उसको मसला अपना नहीं समझना, अपने खुदा का ही समझ देना। हालेलुया। क्योंकि आपने जिस मसीह को पहना है, अटैक किस पर होना है? उसी पर होना है। आप सेफ हो। आप मसीह में से बाहर निकल कर खुद लड़ाई लड़ने की कोशिश ना करो। हालेलुया। तो जिस मोर्चे में हम लोग रखे होते हैं ना, पुलिस में, फौज में, जो मोर्चा एक बनाया होता है, बोरियां रखी होती है, बीच में से एक जगह बनाई होती है रिवॉल्वर रखने के लिए, उसी जगह में से जो मिली हुई उसी में से आपकी रिवॉल्वर चलनी है। आपने उस मोर्चे से बाहर निकल कर मुकाबला करने की कोशिश नहीं करनी, नहीं तो जो दुश्मन है आपको छलनी कर देगा। हालेलुया। तो वो मोर्चा टाइप हमने क्या है, जिसके अंदर हम पनाह रूप में जो है वो मसीह है। जितनी भी गोलियां चलनी है वो किस पर चलनी है? तीर चलने हैं वो किस पर चलने हैं? वो जो मोर्चा है। तो मोर्चे में इतनी मजबूती होती है, वो कोई भी तीर, वो कोई भी गोली आप तक पहुंच सकती नहीं है। उल्टा आपकी अंदर से चलाई हुई गोली दुश्मन को नाश करेगी। हालेलुया। बाहर आकर खुद चलाना चाहोगे और शासन से बाहर आकर चलना चाहोगे, मसीह के बाहर आकर मुकाबला करना चाहोगे तो छलनी हो जाओगे। ऐसा अनुभव हमारा भी है। हालेलुया। लेकिन अभी इस अनुभव में हम चलना नहीं चाहते, इसलिए हमारे लिए भी आपने प्रार्थना करना है। आप भी ऐसा चलने का मन कैंसिल कर दो, खुद मुकाबला बंद कर दो। हालेलुया। क्योंकि हमारी ढाल हमारा प्रभु है, हमारा मोर्चा, हमारा किला, हमारी पनाह जो है वो हमारा प्रभु है। उसी को अपना सारी सुरक्षा बनाए रखने दो। हालेलुया। आप समय पाते उस टाइम का इंतजार करो जिस टाइम पर दुश्मन पूरा निशाने पर है, गोली चला दो। हालेलुया। क्योंकि जितनी देर वो आजू बाजू में होकर गोलियां चला रहा है तो वो आपके मोर्चे पर ही लग रही हैं, लेकिन जब वो रेंज में आ गया तो आपको खाली एक बटन ही दबाना पड़ेगा और कुछ नहीं। हालेलुया। तो क्या करो, दोबारा आ जाओ। वही बना। हाँ। हे मेरे भाइयों, हाँ। जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से हाँ, धीरज उत्पन्न होता है। हालेलुया। तो उत्पन्न का प्रोग्राम भी हो गया, धीरज पैदा होने का प्रोग्राम भी सुन लिया, धीरज का काम पूरा करने का प्रोग्राम भी हमने क्या कर लिया है, समझ लिया। तो ऐसे करोगे तो ये फल आप में से प्रकट होगा। तो बहुत से लोग इसको खाएं, बहुत से लोगों के ऐसा प्रभु को बोलो, प्रभु बहुत लोगों को ऐसे को लेके आओ जो हमें चेक करें, हमारा टेस्ट लें। हालेलुया। तो जब वो टेस्ट लें तो आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है।
हालेलुया। इस सीजन का फल टूटेगा, अगले सीजन में और भरपूर होकर आ जाएगा। हालेलुया हालेलुया। इस सीजन का एक ग्रुप खा गया, अभी एक ग्रुप और आ रहा है। मेरे पास भी बड़े ग्रुप आए, हालेलुया, खाने के लिए, तो खाकर चले गए। हालेलुया। हालेलुया। आइए, अभी आती है ए पॉइंट देखा, बी पॉइंट देखा, सी पॉइंट देखा, डी पॉइंट देखा, अभी ई पॉइंट देखते हैं, कृपा। यहां दयालुता है, क्या लिखा है? चौथा, पांचवा फल देखना, धीरज के आगे ये है गलातियों 5:23। देखना कौन सा फल है? 5:23। नरमाई, संयम। नहीं, शुरू से आ जाओ। प्रेम, ओके। प्रार्थना का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज और दया। हालेलुया। हालेलुया। क्या है जी? दया। कृपा नहीं, माफ करना, दया। पंजाबी में होगी दयालगी, ऐसा ही है? दयालगी, दया, कृपा नहीं है। यहाँ थोड़ा सा मेरे को मिस्टेक हुआ, दया। तो यीशु अपनी दयालगी के लिए मशहूर था। लिखो, जो उसके पास एक दयालुता थी या दयालगी थी, उसके लिए क्या था? वो मशहूर था। इसको देखने के लिए हम देखते हैं फिलिपियों 2:1-5। 2 का, हाँ सॉरी, पहले धीरज को ही और देख लेते हैं, थोड़ा धीरज के लिए और बातें हैं, माफ कर देना। आज इसी फल को ही देखा जाएगा। धीरज के लिए एक वचन छूट गया, वो है 2 पत्रस 1 उसका 3-11। 2 पत्रस 1 उसका 3-11। क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने। अभी धीरज में हम चल रहे हैं जी, वो आयत उस पॉइंट को लिखा, काट दो, पहले इसी को सीख लो। हाँ, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने हाँ, सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है। तो इस धीरज के विषय में और मजबूती से इस विषय को समझने के लिए, इस फल को की किस्म को समझने के लिए ये बात समझ लो। हाँ, दोबारा। क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने, परमेश्वर की जो ईश्वरीय इलाही सामर्थ्य है, उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। हमें उसी की पहचान के द्वारा क्या किया है? दिया है। किसी की पहचान के द्वारा? यीशु मसीह की पहचान के द्वारा दिया। क्या दिया है? जो भी जीवन से और भक्ति से संबंध रखता है। तो धीरज किससे संबंध रखता है? हमारे जीवन से भी और हमारी भक्ति से भी। अगर हमारा जीवन खुदा के लायक होना है तो उसमें क्या होना है? धीरज होना है। अगर हमारी भक्ति खुदा के लायक होनी है तो उसमें भक्ति में भी क्या होना है? धीरज होना। हालेलुया। तो जो भी जीवन से और हमारी जीवन में की जाने वाली भक्ति से संबंध रखने वाली चीजें हैं, वो खुदा ने उसी की पहचान में, यानी कि यीशु की पहचान में ही हमें दी है। तो यीशु में से हम भक्ति को भी सीख सकते हैं, यीशु में ही हम धीरज वाले जीवन को भी सीख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने। हाँ जी। सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है। हाँ जी। हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। हाँ, अपनी महिमा और जो उसके सच्चे गुण हैं उनके द्वारा हमें क्या किया है? बुलाया है। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य। तो इसके द्वारा उसने क्या किया है? हमें बहुमूल्य, यानी कि बेशकीमत, जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती,
हाँ और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। हाँ, बहुमूल्य और बहुत ही बेशकीमत क्या है, प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा हाँ जी, तुम उस सड़ाहट से छुटकर, ताकि इनके दी गई हैं, इनके द्वारा उस सड़ाहट से हटकर, जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती जो है। संसार में कैसे होती है, ये सड़ाहट कैसे है, बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। हाँ, जो अभिलाषा के कारण सड़ाहट हमारे जीवन में आई, संसार में रहते रहते हम किसके स्वभाव में आ जाओ, लास्ट मत, ईश्वरीय स्वभाव, ईश्वरीय स्वभाव में क्या, सहभागी हो जाओ। सहभागी हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो ये काफी डीप है, इनको हमने चर्च में काफी बार लिया है, लेकिन इसमें इस वक्त के लिए थोड़ा सा सीखते हैं कि खुदा ने हमें प्रतिज्ञाएं दी हैं, और प्रतिज्ञा कैसी दी है, बेशकीमत। यहाँ पे जो भी हमारी अभिलाषा है, अभिलाषा पूरी हो रही है ना, मेरी अभिलाषा है राजा बनने की, वो पूरी हो रही, लेकिन वो अभिलाषा क्या है, राजा बनने के बाद भी मेरे अंदर क्या है, सड़ाहट है। हालेलुया। जो भी जगत को कमाने की है, सब कुछ जगत में से आप पालो, यानी कि जगत की कोई भी चीज रह ही ना जाए जो आपके पास नहीं है, सब कुछ, यानी कि आप दिमाग में आता है नहीं कि वो चीज रहेगी, वो चीज रहेगी, सब आपकी अभिलाषा पूरी करने के लिए आपके पास चीजें आ गई हैं। तो सब चीजें आने के बावजूद भी आपको जो आपके पास है उसका एक मूल्य लगाया जा सकता है, उसकी एक कीमत लगाई जा सकती है। हालेलुया। क्योंकि वैज्ञानिकों ने तो ये धरती का नाप ही नहीं किया, इसका तोल भी निकाला है। हालेलुया। तो जो डाटा वैज्ञानिक लोगों के पास है, जो नासा के वैज्ञानिक हैं, अमेरिका में प्रयोगशाला जो नासा है, उसमें प्रयोग करने वालों ने धरती का नाप भी निकाला है और तोल भी निकाला है। हालेलुया। तो इसी प्रकार पता नहीं कितने ग्रहों का उन्होंने साइज और तोल निकाल लिया है। सूरज का साइज, तोल और उसमें कितनी आग है, उसकी हीट को भी उन्होंने क्या कर लिया है, नाप लिया, जो इस धरती से 10 लाख गुना ज्यादा बड़ा है। हालेलुया। तो अभी बोल रहे थे कि पृथ्वी की जो शेप है, इसमें आधी इंची का फर्क पड़ गया है, थोड़ी सुकड़ गई है। कितनी? हालेलुया। जट जिन्ना मर्जी जमीना ਲਈ लड़न, बट्टा तो लड़न, तो संतुष्टि हो जाए ना, हाँ इतों तक ठीक है, फिर भी 1-2 इंच का फर्क रह जाऊगा। तो जमीन वाले कितनी होंगी है, 100 किला, 200 किला, 1000 किला होगी, मान लो 50,000 किला होगी, तो उसका 1-2 इंच का फर्क फिर भी उनके नापने में, लेकिन इनके नापने में फर्क नहीं है, 1 मिली का भी फर्क नहीं। हालेलुया। तो उन लोगों ने जो नाप निकाला तो उसमें बोला अभी जो इसके वातावरण में, हवाओं में, हीट में जो फर्क आ रहा है, गर्मी सर्दी में फर्क आ रहा है, तो ये उसी कारण है कि पृथ्वी क्या हो गई है, आधी इंची क्या हो गई है, सुकड़ गई है। उसका डिजाइन जो है गोलाई की जगह पे कैसा होने लग गया है, अंडे की तरह। अंडा पूरा गोल होता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आधी इंची का फर्क। सो मेरे कहने का मतलब यह है कि यहां पे हम जो भी हासिल कर लेंगे उसकी कीमत लगाई जा सकती है। हालेलुया। लेकिन जो खुदा हमारे लिए वादे हमारे लिए किए हैं ना, उनकी कीमत लगाई जा सकती नहीं। हालेलुया। तो क्यों खुदा ने हमारे पास वादे वो पहुंचा दिए जिसकी हम कीमत नहीं लगा सकते? क्योंकि उसको हमारी अभिलाषा का पता है कि इसकी अभिलाषा जो है खत्म होने वाली नहीं है। तो इसको अनलिमिटेड अगर वायदा दे दिया जाए तो फिर ये सोच विचार कर सकता है, मैं इसको अपना सकता हूं। तो अगर कोई नाप तोल कर इसको दे दिया जाए तो इसकी अभिलाषा कभी खत्म हो सकती नहीं है। हालेलुया। इसीलिए यहां पे पढ़ा है वचन, क्यों हमें वादे दिए हैं
जीवन और भक्ति से के वास्ता रखने वाली सब बातें जो है हमें मसीह में उसकी पहचान में हमें दे दी गई हैं, ताकि संसार में जो अभिलाषा उठती है, हमारे अंदर जो जलन पैदा की है, साड़ दिया है हमें, तो उस सड़ाहट से हम छूट जाएं और आगे हम किस रूप में आ जाएं? यीशु के रूप में आ जाएं, उसकी पहचान में बढ़े, उसके स्वभाव में आने के लिए खुदा ने क्या कर दिया है? हमें वादा नहीं दिया, क्या दिए हैं? वायदे। हालेलुया, हालेलुया। तो जो लिमिट से बाहर खुदा है, अनलिमिटेड खुदा है, उसका ज्ञान भी अनलिमिटेड है। हालेलुया। और उसका आकार भी अनलिमिटेड है, कोई उसको समझ सीख सकता नहीं है। लेकिन एक जो इंसान रखा गया है, उसको कितना अपने आप को प्रकट करके कितना तक दे सकता है, वो उसने हदें ठहरा दी है कि ये यहां तक आके संतुष्ट हो सकता है। वो हमें वायदे दे दे तो फिर भी उसको कोई कमी होने वाली नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए, हाँ, सड़ाहट से जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, हाँ जी, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से, हाँ जी, छुटकर, हाँ, जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, हाँ जी, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। ईश्वरीय स्वभाव के क्या हो जाओ? सहभागी हो जाओ। और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके, हाँ, अभी क्या करना हम लोगों के लिए? एक बात छोड़ दी गई। अगर वायदा हमें अनलिमिटेड दिया गया है, वायदा हमें बेशकीमत दिया गया है, तो एक हमें जिम्मेदारी भी दी गई है। वो क्या है? क्या करना है हम लोगों ने? यत्न। पढ़िए, यहां यत्न से पढ़िए। और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके। कितने प्रकार का? बोलो भाई, कितने प्रकार का यत्न करना है? हालेलुया। तो आपके पास आता है ना कई प्रकार का प्रोग्राम, जिसमें आपको लगता है कि अभी मैं खुदा की प्रार्थना में नहीं बैठ सकता, अभी मैं वचन नहीं पढ़ सकता, अभी मैं संगति नहीं कर सकता, तो उसमें कितने प्रकार का यत्न करना है? हो सकता है एक प्रकार का यत्न आपको बोले नहीं आज ये संगति नहीं भी करेंगे तो चल सकता है। दूसरी प्रकार का यत्न उस पर आप करोगे तो वो भी बोल देगा नहीं कोई बात नहीं, खुदा नाराज होने वाला नहीं, पीछे कितनी भक्ति की है, कितना आप अनुशासन में चले, कोई बात नहीं, थोड़ा सा चल सकता है। लेकिन कई प्रकार का यत्न जब आप इस्तेमाल करोगे तो वो बता देगा सबसे पहले खुदा का काम है। हालेलुया। तो हमारे जो यत्न आते हैं ना हमारे पास, कोई भी ऐसा मामला आता है खुदा के काम को रोकने का या उसको टालने का, तो इसका मतलब हम सब प्रकार का यत्न नहीं करके देख रहे या यत्न करना चाहते हैं। यत्न करोगे तो खुदा आपको बल भी देगा, खुदा आपको प्रकाश भी देगा, और जो बात आपको रोकना चाहती है वो रोक सकेगी भी नहीं। तो जो रोकने के पीछे भेद था वो भी खुदा आप पर प्रकट कर देगा। हालेलुया। तो करना क्या है? इसलिए सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण। बस यहीं पे हम रुक जाते हैं, रात को फिर अपने विश्वास की बात से ही आगे चलेंगे। हालेलुया। आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि वचन डीप है तो ज़्यादा लंबा भी नहीं आपको सुना सकते। आपने इस पर मनन भी करना है, घर अपने नोट्स पे भी देखना है, चाहे एक ही आयत है। और कुछ में हमने बातें जब बोलते हैं तो ज़रूर है कि जो भी बात आपको नहीं मिलती है, यहाँ पे आपने आयत लिखी है, उसके आगे 1 2 3 4 5 7 करके ऐसे नंबर डाल के आप उन बातों को भी लिख दिया करो जो आपको समझ आ रही है। तो जो बोलते बोलते एक्स्ट्रा आपके पास बातें निकल के आती, उसको भी क्या कर लिया करो? लिख लिया करो। इससे फिर आपके पास एक बढ़िया एक वचन तैयार होकर सामने आएगा, जो आपको बैठने नहीं देगा, लोगों तक लेके जाएगा। तो प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए, बैठकर जब तेरे वचन को सीखा है, इस फल को और आगे समझने के लिए मदद करना प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।